Hello everyone, I hope you all are fine. My name is Mehvish Anjum and I am back with your lecture number second of Indian Geography. I hope आपको हमारा previous lecture जो है वो अच्छा लगा होगा. I hope आपके सभी जो concepts हैं about the basics of India that are clear now. So आगे बढ़ते हैं हमारे lecture number second की तरफ, which is about the physiographic divisions of India. Now, physiographic division of India is nothing but द स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. ठीक है, तो फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या होंगे? द डिवीजन ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल फीचर्स. ठीक है, तो इसमें हमने क्या कर रखा है? इंडिया की डिवीजन कर रखी है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सेम फिजिकल फीचर्स. तो पहला हमारा फिजिकल फीचर कौन सा है इंडिया का? दैट इज़ द नॉर्दर्न माउंटेन्स. तो ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, ये इसमें हम क्या पढ़ेंगे? We are going to study about the Great Himalayas. ठीक है, then the Great Indian Plains, so rather I can say the Great North Indian Plains, then the Peninsular Plateau region, then our Indian Desert, Great Indian Desert, or I can say the Thar Desert, then the island group, and then the coastal plains. ठीक है, आगे बढ़ने से पहले we will have a look on the map. देखिए, पहला फिजिकोग्राफिक डिवीजन जो है हमारा वो क्या है? नॉर्दर्न माउंटेन्स, रादर आई कैन से हिमालयास. ठीक है, हमारे महान हिमालय के पर्वत. देखिए, ये जो आपको ब्लू एरिया दिख रहा है ना फर्स्ट नंबर पे, दीज आर नथिंग, दीज आर द एरियाज ऑफ हिमालयास. ठीक है, जहाँ पर हिमालयास पाए जाते हैं. सेकेंड वन इज अबाउट द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. तो ये जितना भी आपको पर्पल एरिया मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये एरिया जो है ये लाई करता है हमारा, यहाँ पर हमारे प्लेन्स लाई करते हैं. क्या करते हैं? प्लेन्स. यहाँ पर हमारे हिमालय के पर्वत हैं, देन यहीं पर नीचे हमारे प्लेन्स आ जाते हैं. देन ये पार्ट जो डार्क ब्लू है, दिस इज़ अवर डेजर्ट एरिया. ठीक है, तो डेजर्ट रेगिस्तान वाला एरिया विच इज़ थार डेजर्ट. ठीक है, नाउ ये जो एरिया है जो ट्रायंगुलर आपको दिख रहा है, दिस इज अवर पेनिनसुलर रीजन. ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन ऑल्सो वी कैन से. देन दिस लाइट पिंक वाला एरिया जो है, जो समुंदर के पास के एरियाज होते हैं, जो प्लेन्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कोस्टल प्लेन्स. क्या बोलते हैं? कोस्टल प्लेन्स. सो यहाँ पर हमारा ये जितना भी पेनिनसुला का ये जितना भी रीजन है ना, ये सारा आता है जी कोस्टल प्लेन्स. ठीक है, देन आइलैंड्स का दो ग्रुप बनते हैं. वन इज बे ऑफ बंगाल ग्रुप एंड अनदर वन इज अरेबियन सी ग्रुप. तो अरेबियन सी में कौन से हैं? लक्षद्वीप. एंड यहाँ पर हमारे कौन से हैं? अंडमान एंड निकोबार. ठीक है, तो आई होप आपको मैप में थोड़ा समझ में आ गया होगा कि मेजर कौन सा फिजिकल जो डिवीजन है वो कहाँ पर उसका कितना एक्सटेंट है हमारे इंडियन मैप में. ठीक है, हाँ, या हमारे इंडिया में. ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले वी नीड टू नो समथिंग अबाउट द फैक्ट्स अबाउट द एक्सटेंट ऑफ पर्टिकुलर टोपोग्राफी इन इंडिया. सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि कितनी टोपोग्राफिक, कितना परसेंट एरिया कहाँ पर कवर कितना करती है इंडिया में. सो माउंटेनियस एरिया जो है दैट कवर्स अबाउट 10.7% ऑफ एरिया. देन हिली एरियाज 18.6%. देन द प्लेट्यू रीजन कवर्स 27.7% एंड देन द प्लेन्स 43%. क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि पर्टिकुलर कोई भी एरिया पूछ लिया कि इसका कितना एक्सटेंट है, कितने परसेंट में कितना एक्सटेंट है इंडिया में. और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है जैसे कि मैक्सिमम एरिया जो है वो परसेंटेज में कौन सी पर्टिकुलर फिजिकल डिवीजन जो है वो कवर करती है. तो जैसे कि जो हमारे प्लेन्स हैं वो मैक्सिमम कवर कर रहे हैं 43%, और सबसे कम कौन से कर रहे हैं? हमारे माउंटेनियस एरियाज. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए, अगर बात करें हम हमारे महान पर्वत हिमालयास की, ठीक है, द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की, तो जो हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है ना, इनको पढ़ने का हमें क्या अप्रोच रहेगी? सबसे पहले तो हमको इनका प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन भी देखना है. देन इसकी जो डिवीजन हुई है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ऑल्टीट्यूड हमने इनको डिवाइड कर रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगी अभी जो हिमालय जब बने तो ये 3 फेजेस में बने हैं ना. तो इसी तरह से जो अलग अलग फेजेस में जो बने, और इस तरह से ही हम इनकी जो हाइट्स हैं अलग अलग हैं, उस बेसिस पे जो हमने डिवीजन करा है वो पढ़ेंगे. उसमें इंपॉर्टेंट रेंजेस को कवर करेंगे. ठीक है, देन
हम इसकी सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से वी आर गोइंग टू कवर अवर हिमालयाज़ का पार्ट, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें ना हिमालयाज़ की, तो हिमालयाज़ की जो डिवीज़न है, अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड जो है वो कैसी है, सबसे पहले उसमें आते हैं हमारे ट्रांस हिमालयाज़, देन हमारे आते हैं जी ग्रेटर हिमालयाज़, देन मिडल हिमालयाज़, शिवालिक्स एंड देन पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल हिल्स बेसिकली ईस्टर्न साइड पे पड़ते हैं, बट आपको याद रखना है कि फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आई हैव अरेंज्ड, सॉरी, मतलब कि हमारा ट्रांस हिमालय जो है वो सबसे नॉर्थ पर आएंगे, देन ग्रेटर हिमालयाज, देन मिडल हिमालयाज, देन शिवालिक्स एंड देन यहाँ पर हमारे पूर्वांचल हिल्स आ जाएंगे, ठीक है। सो इस तरह से जो है हमारी हाइट के बेसिस पे डिवीजन की गई है हिमालयाज की। इधर पे कोई भी और वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, हमें ये ऐसे ही याद रखना है कि ये जो नाम है ना, ये हमें सब इसी तरह से याद रखने हैं, ठीक है। सबसे ऊपर ट्रांस, देन ग्रेटर, देन मिडल, देन शिवालिक्स एंड देन पूर्वांचल हिल्स, ठीक है। आई होप यहाँ तक अब आपको सबको क्लियर हो गया। नाउ इनको हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, बट इनको पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि हिमालयाज़ आखिर बने कैसे, ठीक है। तो हिमालयाज़ जो हैं वो कैसे बनते हैं, यहाँ पर हम पहले समझेंगे कि जो हिमालयाज़ है ना, अब देखो हिमालयाज़ सबसे पहले आपको याद रखना है कि हिमालयाज़ आर द यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। नाउ वाई दे आर यंग, बिकॉज बाकी सभी जो माउंटेन रेंजेस है वर्ल्ड की, उनके कंपैरेटिवली हिमालयाज़ काफ़ी यंग हैं, काफ़ी लेट बने हैं, मतलब अभी जो है वो नए नए बने हैं, ठीक है। सो हिमालय जो है वो दे आर द यंगेस्ट माउंटेन्स ऑफ वर्ल्ड एंड ऑल्सो दे आर द फोल्ड माउंटेन्स। नाउ व्हाट इज दिस फोल्ड वर्ड, ठीक है। तो फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, बेसिकली माउंटेन्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं ना, ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, देन फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। अभी देखो फोल्ड माउंटेन्स जो होते हैं ना हमारे, फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स जो हैं वो हमारे किस तरह से बनते हैं थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर हम बात करें, 2 प्लेट्स जो हैं जब वो टकराती हैं ना आपस में, उनकी कोलिजन की वजह से जो माउंटेन्स बनेंगे उनको हम फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं ना। व्हाट इज दिस 2 प्लेट्स और व्हाट इज़ द प्लेट, तो प्लेट इज़ नथिंग बट द पार्ट ऑफ अर्थ्स क्रस्ट, ठीक है। तो अर्थ की जो क्रस्ट का पार्ट होता है ना, जब वो टूट जाता है और फिर जब वो उन्हीं को हम बोलते हैं प्लेट्स, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड क्या है, बेसिकली बैकग्राउंड इज, अब हम चलते हैं 250 मिलियन ईयर्स अगो। देखो अर्थ जो था ना वो कुछ इस तरह से था हमारा, कि ये अर्थ जो है, जो ये पार्ट है हमारा, इट वॉज अ सुपर कॉन्टिनेंट जिसको हम बोलते थे पैंजिया, ठीक है। इट वॉज अ सुपर कॉन्टिनेंट जिसको हम बोलते थे पैंजिया, एंड यहाँ पर जो इसके इर्द गिर्द आपको ये एरिया दिख रहा है, इट वॉज अ सुपर ओशन एट दैट टाइम, ठीक है। क्या था, ओशन, ठीक है। तो ये जो पैंजिया या सुपर कॉन्टिनेंट था, अब क्या होता है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून एंड ऑल्सो ड्यू टू अदर रीजंस, हमारा जो ये पार्ट था ना सुपर कॉन्टिनेंट वाला, इट ब्रोक डाउन, ठीक है। इट ब्रोक डाउन इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। और ये 2 पार्ट्स कौन कौन से थे, ये 2 पार्ट्स हमारे थे सबसे पहले अंगारा लैंड्स, ये जो नॉर्थ में बने ये थे अंगारा लैंड्स, ठीक है। एंड जो ये साउथ में बने ये थे हमारे गोंडवाना लैंड्स। कुछ नहीं है इसमें, बस ये नाम याद रखो कि इस तरह से हमारा अर्थ था पहले, फिर ये टूट गया, देन इस तरह से हो गया कि इधर बीच में जो है, अब ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ तो पानी वाला आ जाएगा ना, बिकॉज आसपास तो पूरा पानी ही है, तो ये एक नैरो सी बन जाएगी। तो ये इस सी का नाम क्या था, टेथिस सी, ठीक है। टेथिस सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अभी आपको समझ में आ गया, नॉर्थ वाला पार्ट टूट के क्या बना, अंगारा लैंड्स, एंड साउथ वाला क्या बना, गोंडवाना लैंड्स। अब क्या होता है कि इन्हीं की फर्दर और डिवीजन होती गई, ये फर्दर और टूटते गए, और आज का जो मैप है वो अभी ये जो बन गया, ठीक है ना। व्हाट हैपेंड, ये होने से पहले ना क्या होता है कि कुछ प्लेट्स बनी, और यही प्लेट्स जो थी ये आपस में जब टकराई ना, यही प्लेट्स जब आपस में टकराई तो क्या हुआ, हमारे हिमालयाज़ की फॉर्मेशन हुई। नाउ विल सी, देखिए मैंने अभी आपको अंगारा लैंड्स एंड गोंडवाना लैंड्स बताया, एंड ऑल्सो मैंने आपको बताया कि हिमालयाज़ बने हैं ड्यू टू द कॉलिजन ऑफ 2 प्लेट्स, और ये 2 प्लेट्स कौन सी हैं, नाम याद रखो, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड अवर यूरेशियन प्लेट, ठीक है। ये है जी हमारी यूरेशियन प्लेट, देन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। अभी आपको सिर्फ इतना नाम याद रखना है। नाउ सी,
अब क्या होता है कि ये जो पार्ट था ना यूरेशियन प्लेट का, दिस इट इज़ अ पार्ट ऑफ अंगारा लैंड्स, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये हमारा इस तरह से जो है हमारा टूट गया, ठीक है, ये टेथिस सी आ गई, ये हमारे अंगारा लैंड्स एंड दिस इज़ अवर गोंडवाना लैंड्स। इन्हीं की फर्दर और ये टूटते गए और फिर जो ये पार्ट है ना इंडो ऑस्ट्रेलियन का प्लेट का, अब इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी इसके साथ था, बट देन ये वाला पार्ट जो है ना इंडिया का, ये टूट गया ऑस्ट्रेलिया से and it started its journey towards Eurasian plate, and this Eurasian plate is part of Angara land, and this part, this Indo-Australian plate या Indian plate जो थी, it was a part of Gondwana land, ठीक है। Now it started its journey towards, ये आता गया किसकी तरफ, towards Eurasian plate, ठीक है। Now जब ये यहाँ तक पहुँचा, अब ऑब्वियसली जब ये जाएगा इसके पास, तो इससे पहले क्या था यहाँ पर यूरेशियन प्लेट, और इस प्लेट के बीच में क्या होगा, सी, ठीक है, और वही सी क्या थी हमारी, टेथिस सी, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, टेथिस सी। नाउ देखो कोई भी सी वाला पार्ट होगा ना, तो उसमें क्या होगा, मैं इस तरह से ये प्लेट्स ड्रॉ कर लेती हूँ, रफ डिवीजन, ठीक है। देखिए ये हमारी एक प्लेट है, देन ये हमारी सेकेंड प्लेट है, और आई कैन से ये यूरेशियन प्लेट है, एंड दिस इज अवर विच प्लेट, इंडियन प्लेट, ठीक है। और अब इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में ऑब्वियसली क्या है, टेथिस सी है ना, टेथिस सी है। तो टेथिस सी जो है, अब देखो जो भी सी होगी उसके बीच में कुछ सेडिमेंट्स होंगे ना, इन्हीं सेडिमेंट्स को हम जियोसिंक्लाइन भी कहते हैं। ये जो सेडिमेंट्स है ना, ये सेडिमेंट्स यहाँ पर हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये दोनों प्लेट्स आपस में कोलाइड होंगी तो क्या होगा, जब आपस में कोलाइड होंगी तो ये जो बीच का पार्ट है ना, या सेडिमेंटल पार्ट, जो भी सेडिमेंट्स होंगे ये टेथिस सी में, ऑब्वियसली दे विल आल्सो कंप्रेस, और ये कंप्रेस होकर क्या होंगे, ये ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये जो हमारे सेडिमेंट्स हैं, ये कंप्रेस होते होते क्या होंगे, इस तरह से ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, फोल्डिंग हो गई ना यहाँ पर। तो ये इस तरह से कुछ हमारे माउंटेन्स जो है वो बन जाएंगे, है ना, ठीक है। सो आई होप यहाँ क्लियर हो गया कि हिमालयस कैसे बने हैं, ड्यू टू द कॉलिजन ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, दैट इज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। नाउ व्हाट हैपेंड, सिर्फ यहीं पर बात नहीं होती, इतनी ख़त्म नहीं होती है। ये जो दो प्लेट्स है ना, ये दो प्लेट्स जब आपस में टकराई ना, तो क्या हुआ, जो एक डेंसर प्लेट होगी वो क्या होगी, वो अंदर की तरफ धंस जाएगी, ठीक है, और जो हमारी हल्की प्लेट होती है वो क्या हो जाती है, अप थ्रस्ट हो जाती है ना। तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि जो हमारे हिमालयाज हैं वो फॉर्म हुए, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं, ऑब्वियसली एक सेडिमेंटल एंड दिस कोलिजन अप थ्रस्ट ऑफ द प्लेट्स का, ठीक है। तो इस तरह से हमारे हिमालयाज की जो है वो फॉर्मेशन हुई। तो अगर हम बात करें जो हमारे हिमालयाज हैं तो वो कैसे बने हैं, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ टू प्लेट्स, ठीक है। यहाँ देखेंगे हम तो अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो ये जो टेथिस स्ट्रेच जो था, ठीक है, ये यहाँ पर था, कहाँ पर, हिमालयाज, जहाँ पर आज जो हिमालयाज की लोकेशन है, यहाँ पर एक टाइम पर क्या थी, टेथिस सी थी। एंड ऑल्सो हमारे को ना बहुत सारी मरीन वेजिटेशन एंड मरीन जो है लाइफ की हमारे को एविडेंसेस मिलते हैं हिमालय से, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न माना जाता है क्यों मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम पर इट वॉज अ सी। देन मैंने पैंजिया के बारे में क्लियर कर दिया, ठीक है। और फिर हमने क्या बात की, गोंडवाना लैंड्स एंड अंगारा लैंड्स की, ठीक है। और ये इन्होंने ही अपना, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कुछ सेडिमेंट्स थे किसमें, टेथिस सी में, ठीक है। और यही सेडिमेंट्स आफ्टर सम टाइम, जब भी जैसे ही ये कंप्रेशन स्टार्ट हुआ तो यही सेडिमेंट्स क्या होने लग गए, ये भी कंप्रेस होने लग गए, एंड दे बिकॉज ऑफ दिस थ्रस्टिंग फोल्डिंग एंड जो है फोल्डिंग, इस इंटेंस फोल्डिंग की वजह से हमारे जो हिमालयाज हैं ये अपलिफ्ट हुए, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आप सबको क्लियर हो गया हाउ हिमालयाज हैव बीन फॉर्म्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो देर इज समथिंग कॉल्ड इन फिजिकल जोग्राफी, देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, दैट इज द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि विच थ्योरी इज रिलेटेड टू हिमालयाज। तो ऑब्वियसली अगर मैंने बात की है प्लेट्स की ना, प्लेट टकराई थी, तो ये कंसेप्ट हमारे को कहाँ से मिला कि प्लेट्स टकराती हैं, प्लेट्स मूव करती हैं, तो ये हमें मिलता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से, जो कि इन्होंने दी है W.J. मॉर्गन ने, ठीक है, 1967 में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
देखो एक और चीज़ है कि ये जो इंडियन प्लेट थी ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट कर रही थी, ठीक है। एंड ऑल्सो ऐसा माना जाता है कि ये जो इंडियन प्लेट की जो मूवमेंट है ना नॉर्थवर्ड, ये अभी भी चल रही है, बिकॉज ऑफ विच आज भी हमारे जो हिमालयाज़ की पीक्स है ना उनकी हाइट बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए टेथिस जियोसिंक्लाइन, तो ये वर्ड जो है देख के घबराना नहीं है, दिस इज़ नथिंग बट द सेडिमेंट्स जो कि प्रेजेंट थे टेथिस सी में, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो पहला अपथ्रस्ट था या पहला अपलिफ्टमेंट जो था हिमालयाज़ का वो 65 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो हैपन हुआ, ठीक है। और ऑल्सो इसी में हमारी कुछ जो है जो सबसे पहली हमारी जो आप कह सकते हो हमारी जो रेंजेस बनी वो थी हमारी ट्रांस हिमालय। कौन सा पार्ट बना हिमालयाज़ का सबसे पहले? ट्रांस हिमालयाज़, ठीक है। अब हम फर्दर इनको डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ हमारी पहली डिवीजन कौन सी है जो मैंने आपको बताई? नॉर्दर्न, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट जो है हमारा कौन सा पार्ट है हिमालयाज़ का? दैट इज़ अवर ट्रांस हिमालयाज़, ठीक है। ट्रांस हिमालयाज़ जो हैं ये नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है हिमालय का। अब इसका कुछ पार्ट जो है ना वो तिब्बत में लाई करता है, दैट इज़ वाई इसका दूसरा नाम क्या है? तिब्बतन हिमालयाज़ भी है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ पार्ट तिब्बत में भी लाई करता है, तो इसीलिए दूसरा नाम तिब्बतन हिमालयाज़। अब इंपॉर्टेंट रेंजेस कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल काराकोरम, देन लद्दाख, देन ज़ंस्कार एंड देन कैलाश। अब कैलाश रेंज इज़ नथिंग बट ये एक एक्सटेंशन ही है लद्दाख रेंज की। कहाँ पर? ये है जी हमारी तिब्बत में रेंज, ठीक है। नाउ क्वेश्चन आता है कि ट्रांस हिमालय कौन सी प्लेट का पार्ट है? बिकॉज जैसे ही कोलिजन हुआ तो सबसे पहले हमारे ट्रांस हिमालयाज़ ही बने और इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूरेशियन प्लेट, ठीक है। नाउ ट्रांस हिमालयाज़ की अगर विड्थ की बात करें तो दैट इज़ 45 किलोमीटर्स एंड ऑल्सो ये हैवीएस्ट पार्ट है हिमालयाज़ का, ठीक है। एंड इसकी जो लेंथ है दैट इज़ अबाउट 600 to 800 किलोमीटर्स। हाईएस्ट पीक कौन सी है जी हमारे काराकोरम रेंज की? ये है जी हमारे K2, ठीक है। नाउ K2 जो है वो हमारी इंडिया की भी हाईएस्ट पीक है बट अनफॉर्चुनेटली दिस पीक लाइज इन द POK एरिया, ठीक है। और काराकोरम का जो है वो हम कह सकते हैं ये जो इसका जो एंशिएंट नेम है दैट इज़ किशनगिरी, ठीक है। नाउ काराकोरम जो है ना, काराकोरम रेंज जो है इट इज़ एन अबोर्ड ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स। बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे, जैसे कि सियाचिन है, बाल्टोरो है, हिस्पर है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ मैपिंग करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारी लद्दाख रेंज, देन कैलाश रेंज, ठीक है। अभी हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि कैसे ट्रांस हिमालयाज़ जो है वो आते हैं। देखो ट्रांस हिमालयाज़ ऑब्वियसली द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालयाज़। तो हम अगर बात करें सबसे पहले जो हमारी रेंज है वो कौन सी है जी? वो है हमारी काराकोरम रेंज। कौन सी है? काराकोरम रेंज। और ये आपको मैपिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं, नॉर्थ में कौन सी है, देन कौन सी, ऑर्डर में पूछा जाता है, ठीक है। देन हमारी आती है लद्दाख रेंज, देन हमारी आती है ज़ंस्कार रेंज, ठीक है। आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा ही क्लोज़र हो गया, ठीक है। तो ये है जी हमारी लद्दाख रेंज, देन ये हमारी ज़ंस्कार रेंज। अभी आप देखो यही लद्दाख रेंज का जो एक्सटेंशन है ना दैट इज़ इन तिब्बत और इसी को हम कैलाश रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी लद्दाख रेंज एंड ये हमारी ज़ंस्कार रेंज, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। याद रखना है सबसे पहले काराकोरम रेंज, देन लद्दाख रेंज, देन हमारी ज़ंस्कार रेंज और इसी लद्दाख रेंज का हमारा जो पार्ट है दैट इज़ कैलाश रेंज, ठीक है। अभी देखिए लद्दाख रेंज की मैं अगर बात करूं तो ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगी, किसके? काराकोरम रेंज के। एंड ऑल्सो यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेन्स हैं, जैसे देओसाई प्लेन्स हैं, सोडा प्लेन्स हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो इट इज़ द वेस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ कैलाश रेंज, ऑब्वियसली, है ना। ये देखिए यहाँ पर हमारे कैलाश रेंज है, यहाँ पर कैलाश रेंज है तो इसके वेस्ट में हमारे लद्दाख रेंज आ जाएगा, है ना। चलिए नाउ कैलाश रेंज इज़ नथिंग, इट्स एन ऑफशूट ऑफ लद्दाख रेंज इन तिब्बत, मैंने बता चुकी हूँ। और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट कैलाश। क्यों? और माउंट कैलाश इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज द रिवर इंदस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ कैलाश रेंज, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिमालयाज़ की तरफ, दैट इज़ द ग्रेटर हिमालयाज़। नाउ ग्रेटर हिमालयाज़ के भी कुछ नाम हैं, इनको हम इनर हिमालयाज़ कहते हैं, सेंट्रल हिमालयाज़ भी कहते हैं और हिमाद्री भी कहते हैं,
ठीक है। इनकी एलिवेशन जो है ऑब्वियसली ट्रांस हिमालय से कम है, बट कितनी है, 6100 मीटर अबव सी लेवल, एंड इनकी विड्थ 25 किलोमीटर है। एंड ये हमारे जो है यहाँ पर कौन सा रॉक सिस्टम पाया जाता है, मेटामॉर्फोज्ड सेडिमेंट्स, लाइमस्टोन, एंड यहाँ पर सेंट्रल क्रिस्टाइंस के जो हैं वो पार्ट हैं, दैट इज ग्रेनाइट्स एंड नीसेस, ठीक है। अभी देखिए ये जो माउंटेन रेंज है ना, यहाँ पर इट बेसिकली इट इज़ composed of some tallest peaks of the world, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल्सो आवर माउंट एवरेस्ट, ठीक है। एंड ऑल्सो क्योंकि ये बहुत हाईएस्ट माउंटेन रेंज है ऑफ द वर्ल्ड की, तो यहाँ पर क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट ऑब्वियसली द हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड, देन कंचनजुंगा इज बेसिकली द सेकंड मोस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, बट अगर सॉवरन पीक की बात करें तो सॉवरन पहली पीक हमारी कंचनजुंगा ही है। देन नंगा पर्वत, देन नामचा बरवा, लाहौत्से, चोओयो, मकालू, मंसालू, नंदा देवी, बद्रीनाथ, ये सभी हमारी जो इम्पोर्टेंट पीक्स हैं ये लाई करती हैं ग्रेटर हिमालयाज में, ठीक है। चलिए अभी कुछ रीजनल वाइज देख लेते हैं या स्टेट वाइज देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट जो हमारी पीक्स हैं। जैसे कि उत्तराखंड में पाई जाती हैं माउंट कामेत, देन माउंट बंदरपूंज, देन बद्रीनाथ, देन केदारनाथ, देन नंदा देवी, देन त्रिशूल, ठीक है। सिक्किम में पाई जाती है जी कंचनजुंगा, अरुणाचल प्रदेश में कैंगटो, ठीक है। तो कैंगटो पीक जो है वो कहाँ पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में, एंड ऑल्सो इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश। देन नामचा बरवा। अगर मैं बात करूं माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है दैट इज 8846 मीटर अबव मीन सी लेवल। देखो 8846 जो है ना, ये क्वेश्चन जितने भी आपको पूछे जाते हैं ना उसमें 8846 दिया होता है ऑप्शन, बट अगर आप कुछ ऑफिशियल डेटा देखो तो इट्स 8850 नाउ। तो अभी बेसिकली ना मैंने अभी आपको बताया कि हिमालयस की हाइट जो है वो इंक्रीज हो रही है ना डे बाय डे, बिकॉज द इंडियन प्लेट इज स्टिल मूविंग टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट, है ना। तो खैर इतना कंफ्यूज नहीं होना, आपको यही हाइट याद रखनी है 8846, ठीक है। एंड ऑल्सो ये याद रखनी है माउंट एवरेस्ट का जो है नाम, बिकॉज माउंट एवरेस्ट इज इन नेपाल, तो नेपाल में इसका नाम है सागर माता। देन हम तिब्बत में इसको बोला जाता है चोमलुंगमा, ठीक है। तो ये है जी माउंट एवरेस्ट के बारे में बात हो रही थी। अब बात करते हैं हमारे मिडल हिमालयस के बारे में, या फिर जिनको हम लेसर हिमालयस भी कहते हैं, ठीक है। अब इनके साउथ में हमारे आते हैं शिवालिक्स, ठीक है, और नॉर्थ में आते हैं ग्रेटर हिमालयस। सो आई कैन से ग्रेटर हिमालयस और शिवालिक्स के बीच में आप जो रेंज आ रही है वो मिडल हिमालयस है, ठीक है। इनके दूसरा नाम क्या है, इनको हम हिमाचल रेंज या फिर इनको हम लोअर हिमालयस भी कहते हैं, ठीक है। ये जो है इनकी विड्थ कितनी है 60 to 80 किलोमीटर, एंड इनकी लेंथ कितनी है 2400 किलोमीटर, ठीक है। एलिवेशंस वेरी करती हैं 3500 से लेकर 4500 मीटर अबव सी लेवल तक। इनकी पीक्स जो हैं वो भी काफ़ी ऊंची हैं, और दे आर ऑल्सो स्नो कवर्ड, ठीक है। लोअर हिमालय जो हैं बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ स्टीप और बेयर सर्दन स्लोप्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पर दीज आर द बेयर, आप मतलब यहाँ पर कम थोड़ी वेजिटेशन जो है वो कम है, ठीक है। नाउ उत्तराखंड में इन्हीं का नाम क्या है, इनका नाम है मिडल हिमालयस का मसूरी और नागतिब्बा। महाभारत लेक इनको बोला जाता है नेपाल में, ठीक है। देन अगर हम बात करें इन्हीं की एक्सटेंशन की, तो वो हमारे जो ईस्ट में कौन कौन से आ जाएंगे, मीरी, अबोर, मिशमी हिल्स, ठीक है। देन मिडल हिमालय जो हैं दे आर नो डाउट दे आर मोर फ्रेंडली टू ह्यूमन कंटैक्ट, ठीक है। एंड ऑल्सो जितने भी हिल रिजॉर्ट्स हैं वो कहाँ पर हैं, इसी में है, कहाँ पर, हमारे मिडल हिमालयास में, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो हिल स्टेशन हैं वो कौन सी पार्ट में हिमालयास के लाइक करते हैं, तो वो हैं जी मिडल हिमालयास, ठीक है, जिसमें है हमारे शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ये सब यहाँ पर ही लाइक करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इनके कुछ नाम है रीजनल। पीर पंजाल रेंज इनको JNK में बोलते हैं, धौलाधार रेंज इनको हिमाचल में बोलते हैं, मसूरी या फिर नाग तिब्बा रेंज जो है इनको बोलते हैं उत्तराखंड में, एंड नेपाल में, एज आई
टोल्ड यू क्या बोलते हैं इनको, महाभारत लेक। ठीक है, अभी यहाँ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज़ कि जो ये जो हमारे पहाड़ है ना, ये कुछ इस तरह से है कि इनका जो ये सर्दर्न पार्ट है ना, यहाँ पर कुछ पास्चर लैंड्स बनते हैं। ठीक है, और इन पास्चर लैंड्स को हम डिफरेंट नेम से पुकारते हैं डिफरेंट रीजन में। J&K में इनको मर्ग बोला जाता है, आपने सुना होगा गुलमर्ग, सोनमर्ग, है ना। देन बुग्याल इनको बोला जाता है हिमाचल प्रदेश में। देन प्यार इनको उत्तराखंड में बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारी शिवालिक रेंज। देखो शिवालिक रेंज जो है इसको हम आउटर हिमालयस भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, आउटर हिमालयाज। ये ग्रेट प्लेन्स और लेसर हिमालयाज के बीच में पड़ते हैं। इनका ऑल्टीट्यूड वैरी करता है 600 से 1500 मीटर्स तक। ये इनकी जो लेंथ है दैट इज़ अबाउट 2400 किलोमीटर्स। ठीक है, अगर हम विड्थ की बात करें शिवालिक्स की तो दैट इज़ 50 किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में इट्स 15 किलोमीटर। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि ये जो एक्सटेंशन है ना हिमालय शिवालिक्स की, दैट इज़ लाइक दिस कि ये वेस्ट में थोड़े से वाइड हैं और ईस्ट में आते आते दे आर नैरो। ओके, नाउ अगर हम बात करें कि जो फॉरेस्ट कवर है शिवालिक रेंज जो है नॉर्थ ईस्ट से लेकर जो नेपाल तक है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है फॉरेस्ट हैं, बट जो फॉरेस्ट कवर है वेस्ट में आते आते कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर सर्दर्न स्लोप्स की बात करें शिवालिक रेंज की, और जो कि पंजाब और हिमाचल में है, मतलब जो पंजाब और हिमाचल में शिवालिक रेंजेस पाई जाती हैं वहाँ पर फॉरेस्ट कवर क्योंकि कम है, एंड ऑल्सो वहाँ पर क्या है बिकॉज ऑफ वेदरिंग, या आप कह लो जो भी इरोजन होते होते वहाँ पर स्मॉल सीजनल स्ट्रीम्स बन गई हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, चोस। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो यही जो हमारी शिवालिक्स हैं इनके दूसरे नाम क्या हैं, हिमाचल प्रदेश J&K में इनको जम्मू हिल्स बोला जाता है, देन हिमाचल में इनको दुंदवा हिल्स बोला जाता है, नेपाल में इनको चुरिया मुरिया बोला जाता है, एंड अरुणाचल में इनका नाम क्या है, डाफला, अबोर, मीरी एंड मिशमी। ठीक है, चलिए ऑल्सो अगर हम बात करें हिमालयाज जो हैं, हिमालयाज का जो ये पार्ट है शिवालिक्स वाला, ये सबसे एंड में बना है ना। ठीक है, चलिए एक बारी हम इसको मैप में देखते हैं। तो इस तरह से हमारे ये जो पार्ट है दिस इज़ अबाउट आवर ट्रांस हिमालयाज, है ना। ठीक है, ये हमारे आगे जी ग्रेटर हिमालयाज, देन हमारे मिडल हिमालयाज, एंड देन हमारे आते हैं शिवालिक्स। ठीक है, अभी देखिए जो शिवालिक्स है ना, शिवालिक्स जो है ऑब्वियसली ये सब बने पहले और फिर एंड में बने हमारे शिवालिक्स। तो ये जो शिवालिक्स थे ना यहाँ ये एंड में बनते हैं। सबसे यंग पार्ट अगर आप हिमालयाज का पूछो तो वो शिवालिक्स ही हैं। ठीक है, अब कभी ना कभी यहाँ से जो रिवर्स आती होंगी वो यहाँ कहीं तो इकट्ठी होती होंगी ना शिवालिक्स में। ठीक है, यहाँ पर जब तक वो अपना चैनल प्रॉपर कट करके बनाती रास्ता और फिर कहीं पे फ्लो करते, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो वो रिवर्स इकट्ठी होती होंगी। तो यहीं पर कुछ टेम्पररी लेक्स बनी थी, उनको हम डून्स बोलते हैं। सो बेसिकली जो हमारे शिवालिक्स हैं, शिवालिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ दून्स। ठीक है, तो ये दून्स कुछ नहीं है, बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, जब टेम्पररीली कुछ लेक्स बनी और फिर वो उन्होंने जब अपना दे कट द कोर्स एंड देन दे फ्लोट अवे, तो यहाँ पर जो एरियाज रह गए इनको हम दून्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उधमपुर इज़ अ दून। ठीक है, कोटली इज़ अ दून। ठीक है, तो ये सभी देहरादून, ठीक है, ये सभी जो है इनको क्या बोला जाता है, दून्स। तो दून्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ शिवालिक्स। देन इनको द्वार्स बोला जाता है ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, ईस्टर्न साइड पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूर्वांचल हिल्स। ठीक है, चलिए अब ये कुछ नहीं है, दे आर द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज जो कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एज में आता है। दिहांग जॉर्ज में, देखिए मैं आपको यहाँ पर रफ मैप में बता देती हूँ। अगर हम बात करें, सॉरी, देखिए ये जो पार्ट है ना, यहाँ पर हमारा दिहांग जॉर्ज पड़ता है। इस दिहांग जॉर्ज से हिमालयाज एक साउथ में टर्न लेते हैं। ठीक है, और यही जो टर्न है यहाँ पर जो हिमालयाज पाए जाते हैं इनको हम पूर्वांचल हिल्स कहते हैं। ठीक है, तो
अब समझ में आ गया कि हिमालयस का कौन सा पार्ट है पूर्वांचल हिल्स, दिस नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट, ठीक है। अभी दिहांग जॉर्ज से जब इन्होंने साउथवर्ड एक्सटेंशन लिया तो यहाँ पर कुछ हिल्स आती हैं जिनका नाम क्या है, इनका नाम है जी, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारी आएंगी पटकाई बम, ठीक है, देन नागा, देन मीज़ो हिल्स, देन मणिपुर हिल्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो कुछ हिल्स हैं वो यहाँ पर लाई करेंगी, ठीक है। यहाँ देखिए पटगाई बम सबसे पहले, देन नागा हिल्स, देन हमारी आ जाएंगी मणिपुर हिल्स, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर ये जो हमारी पटगाई बम हिल्स हैं ये किससे बनी है, स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नागा हिल्स की तो इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, सारामती, माउंट सारामती। पटकाई बम और नागा हिल्स जो हैं ये एक किस्म का वाटरशेड बनाती हैं इंडिया और म्यांमार के बीच में, ठीक है। नागा हिल्स के नीचे जो है वो क्या आएंगी, हमारी मणिपुर हिल्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें इनकी मैप में तो अब ध्यान से आप देखिए, ये है जी हमारा, यहाँ से हमारे जो हिमालयस हैं वो एक साउथ में टर्न ले रहे हैं। सबसे पहले हमारी कौन सी आ गई, पटकाई बम, देन हमारे नागा हिल्स, ठीक है। ब्राइल रेंज भी इसका पार्ट है, देन हमारे मीज़ो हिल्स। तो ये सभी जो है ना, दीज आर द पार्ट ऑफ पूर्वांचल हिल्स, ठीक है, सॉरी पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल हिल मीन्स हमारे हिमालयस का ही पार्ट है, ठीक है, हिमालयस का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पर ये तो हमारी हमने पढ़ लिया ना, डाफला, अबोर, मीरमी, मिश्मी जो हैं ये सभी शिवालिक्स का पार्ट है, ठीक है, लेकिन पूर्वांचल को हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में इनका नाम क्या है, डाफला, अबोर, मीरी, मिश्मी, इनका क्या है, कांगटो इनकी हाईएस्ट पीक है, ये मैं आपको प्रीवियस में करा चुकी हूँ। नागालैंड को में नागा हिल्स हैं, सारामती ये भी करा चुकी हूँ हाईएस्ट पीक। मणिपुर में जो है इंपॉर्टेंट रेंज है जिसको बोलते हैं लाइमटोल रेंज, वन सेकेंड, लाइमटोल रेंज, एंड इसका हाईएस्ट पीक है हमारा माउंट ईसो, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया। अब कल हम हिमालय की रीजनल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए एक बार हम देख लेते हैं हिमालयस की फर्दर। देखिए यहाँ से अगर हम बात करें रेंजेस की तो इस तरह से हमारी रेंजेस स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले हमारी जो है वो स्टार्ट होती है ट्रांस हिमालयन रेंज, जिसमें हमारी सबसे पहले कौन सी होगी, सबसे पहले हमारी हैं जी काराकोरम, देन लद्दाख, देन ज़ंस्कार, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं ग्रेटर हिमालयास, ठीक है। ग्रेटर हिमालयास के बाद आते हैं हमारे मिडल हिमालयास, कौन से, मिडल हिमालयास। फिर हमारे आते हैं शिवालिक्स, ठीक है, शिवालिक्स, सॉरी मैं ये जम्मू के पार्ट में बनाना भूल गई, ठीक है, शिवालिक्स। एंड देन यहाँ पर जो है हमारी ये आएंगे हमारे पूर्वांचल हिल्स, ठीक है। और यहाँ पर हमारे डाफला, अबोर, मिरमी, मिश्मी, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। ये वाला पार्ट जो है ये भी आप कवर कर लेना, ठीक है। यहाँ तक पूरे फैले हुए हैं। तो हिमालयस की अगर शेप की बात करूँ तो इस तरह से एक आग बनता है ना, ठीक है, इस तरह से एक आग बनता है ना, तो एक बोट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, हिमालयस का। ये ज़्यादा ही ऊपर चला गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारे हिमालयस का एक बोट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनता है, ठीक है। और ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी कवर कराया था, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा हिमालयस कैसे फॉर्म हुए, देन इनकी डिवीजन एंड देन इम्पॉर्टेंट रेंजेस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।